गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है ऑन वेस्ट बंगाल गवर्नर्स विजिट टू वायलेंस हिट एरियाज। पहला जो एडिटोरियल दिया गया पश्चिम बंगाल के बारे में दिया गया। वहाँ की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और वहाँ के जो गवर्नर है जगदीप धनखड़ जी, उनके बीच एक बार फिर से जो लेटर वॉर है वो शुरू हो गया है। उनके बीच काफ़ी तनातनी शुरू हो गई है। अभी जो जगदीप धनखड़ है वहाँ के जो गवर्नर है, अभी चुनाव के समय जिन जगहों पे हिंसक झड़पें हुई थी वहाँ पे उन्होंने विजिट किया। इसके ऊपर ममता बनर्जी का कहना है कि उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी चाहिए थी इससे पहले, विजिट करने से पहले। तो एक बार फिर से उनके बीच लेटर वॉर शुरू हो चुका है। पत्राचार का जो वॉर है वो शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी का कहना है कि गवर्नर को इस तरह से नहीं करना चाहिए क्योंकि जो राज्यपाल है वो एक संवैधानिक पद है। तो इसके बारे में दिया गया पूरा एडिटोरियल इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर पढ़ लीजिएगा फिर भी। पहला वर्ड है एडिटोरियल का ग्रेव। ग्रेव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ग्रेव का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बहुत ज्यादा सीरियस हो, गंभीर संगीन होना बहुत ज्यादा, उसे बोला जा गया है एडिटोरियल में ग्रेव। ग्रेव का एक और मतलब भी होता है यदि नाउन की तरह यूज हो, इसका मतलब होता है कब्र। A grave event or situation is very serious, important and worrying. That is called grave. Grave के synonyms है serious, severe और critical. Serious, severe, critical. Antonyms है silly, resurrection, unimportant. Silly, resurrection, unimportant. Antonyms है grave word के। अगला शब्द है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है ओबे ना करना किसी को, या हम बोल सकते हैं नियम या कानून का पालन ना करना, उल्लंघन करना, या हम बोल सकते हैं किसी की जमीन हड़प लेना, अतिक्रमण करना किसी की जमीन पर, उसे बोला गया है ट्रांसग्रेशन। द एक्ट ऑफ ट्रांसग्रेसिंग द वायलेशन ऑफ अ लॉ और अ ड्यूटी और मॉरल प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड ट्रांसग्रेशन। सिनोनिम्स है वायलेशन, ऑफेंस, ट्रेसपास। वायलेशन, ऑफेंस, ट्रेसपास। एंटोनिम्स है ओबीडियंस, एडहेरेंस, एथिक्स। ओबीडियंस, एडहेरेंस, एथिक्स। एंटोनिम्स है ट्रांसग्रेशन वर्ड के। अगला शब्द है रिसाउंडिंग। रिसाउंडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिसाउंडिंग का मतलब होता है एकदम जबरदस्त तरीके से, बहुत मतलब जबरदस्त तरीके से। इसका यूज हुआ है विक्ट्री की सेंस में, जिस तरह से ममता बनर्जी जीती हैं वेस्ट बंगाल में, उस कंटेक्स्ट में इसका यूज हुआ है रिसाउंडिंग का। यू कैन रेफर टू अ वेरी ग्रेट सक्सेस एज अ रिसाउंडिंग सक्सेस, या विक्ट्री हम बोल सकते हैं, उनको सफलता मिली है वहां चुनाव में भी, तो उस कंटेक्स्ट में इसका यूज हुआ है रिसाउंडिंग वर्ड का। सिनोनिम्स है बूमिंग, एम्फेटिक, रेजोनेंट। बूमिंग, एम्फेटिक, रेजोनेंट। एंटोनिम्स है फेंट, क्वाइट, जेंटल। फेंट, क्वाइट, जेंटल। एंटोनिम्स है रिसाउंडिंग वर्ड के। अगला शब्द है रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी पे किसी तरह की कोई रोक लगा देना, या हम बोल सकते हैं संयम में रखना, या खुद संयम में रहना, नियंत्रण में रहना, उसे बोला जाता है रिस्ट्रेंट। Restraints are rules or conditions that limit or restrict someone or something. That is called restraint. Synonyms है constraint, control, restriction. Constraint, control, restriction. Antonyms है freedom, advantage, benefit. Freedom, advantage, benefit. Antonyms है restraint word के। अगला शब्द है और यह नया शब्द है, ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। गुबरनेटोरियल, नया वर्ड है एकदम। गुबरनेटोरियल का मतलब यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड, एडजेक्टिव की तरह। गुबरनेटोरियल का मतलब होता है राज्यपाल से संबंधित कोई बात हो रही है, गवर्नर से संबंधित, उसे बोला जाता है गुबरनेटोरियल। गुबरनेटोरियल मीन्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द पोस्ट ऑफ गवर्नर, दैट इज कॉल्ड गुबरनेटोरियल। सिनोनिम्स है इसके एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नशिप, एग्जीक्यूटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नशिप, एग्जीक्यूटिव। एंटोनिम्स हो सकते हैं नॉन गवर्नमेंटल, एनिसिलरी और डोमेट। नॉन गवर्नमेंटल, एनिसिलरी और डोमेट, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं गुबरनेटोरियल वर्ड के। ये नया वर्ड था, ध्यान से नोट कर लीजिएगा वर्ड को, गुबरनेटोरियल। अगला शब्द है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी तरह की कोई विघ्न होना किसी काम को करने में, कोई परेशानी होना, कठिनाई आना,
बाधा, विघ्न या रुकावट होना, उसको बोला जाता है इम्पेडिमेंट। समथिंग दैट इज एन इम्पेडिमेंट टू अ पर्सन और थिंग makes their movement, development or progress difficult, that is called impediment. Synonyms है hindrance, obstacle, obstruction. Hindrance, obstacle, obstruction. Antonyms है advantage, benefit, help. Advantage, benefit, help. Antonyms है impediment word के। अगला शब्द है एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एनॉर्मिटी का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद भयानक हो या ऐसी कोई बात जो डरा देने वाली हो, भयावह होना, डरावनापन होना जिसमें, उसको बोला जाता है एनॉर्मिटी। If you refer to the enormity of an event, you are emphasizing that it is terrible and frightening. That is called enormity. Enormity के synonyms है atrocity, immensity, outrage. Atrocity, immensity, outrage. Antonyms है goodness, decency, kindness. Goodness, decency और kindness, इसके antonyms है enormity word के। अगला शब्द है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है आपस में तालमेल होना, अकॉर्ड या हम बोल सकते हैं एग्रीमेंट होना, आपसी समझौता, आपसी तालमेल होना, उसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंसी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग सिमिलर टू और इन अग्रीमेंट विद समथिंग, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के सिनोनिम्स है अकॉर्ड, कोहेरेंस, एग्रीमेंट। अकॉर्ड, कोहेरेंस, एग्रीमेंट। एंटोनिम्स है आर्गुइंग, कन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड। आर्गुइंग, कन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्ग्रुएंसी वर्ड के। अगला शब्द है डेरोगेशन। डेरोगेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेरोगेशन का मतलब होता है किसी तरह से शब्दों के द्वारा या किसी भी तरह से किसी की बेइज्जती करना, अपमान करना, कटु शब्दों का यूज करना किसी के लिए, उसे बोला जाता है डेरोगेशन। अ कम्युनिकेशन दैट belittles somebody or something, that is called derogation. डेरोगेशन के सिनोनिम्स है डेप्रिसिएशन, डिस्पैरेजमेंट और डेफेमेशन। डेप्रिसिएशन, डिस्पैरेजमेंट, डेफेमेशन। एंटोनिम्स है अडोर, एनकरेजमेंट। अडोर, एनकरेजमेंट, एंटोनिम्स हैं डेरोगेशन वर्ड के। अगला शब्द है सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकता दिखाना, एकजुटता दिखाना, यूनिटी दिखाना, एकजुट होना, उसको बोला जाता है सॉलिडेरिटी। इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल शो सॉलिडेरिटी, दे शो सपोर्ट फॉर ईच अदर और फॉर अदर ग्रुप, एस्पेशली इन पॉलिटिकल और इंटरनेशनल अफेयर्स, दैट इज कॉल्ड सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी के सिनोनिम्स है यूनिटी, कोहेजन, हार्मनी। यूनिटी, कोहेजन, हार्मनी, और इसके सॉलिडेरिटी के एंटोनिम्स है डिस्कॉर्ड, फ्यूड और राइवलरी। डिस्कॉर्ड, फ्यूड और राइवलरी, इसके एंटोनिम्स हैं सॉलिडेरिटी वर्ड के। अगला शब्द एग्जैजरेटेड। एग्जैजरेटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एग्जैजरेटेड वर्ड का मतलब होता है किसी भी बात की आवश्यकता से, किसी भी काम का, किसी भी बात का आवश्यकता से अधिक हो जाना, जरूरत से अधिक या आवश्यकता से अधिक। हिंदी में उसको बोल सकते हैं अतिशयोक्ति होना किसी भी चीज की, और इंग्लिश में उसको बोला जाएगा एग्जैजरेटेड। Something that is exaggerated is or seems larger, better, worse or more important than it actually needs to be. That is called exaggerated. Synonyms है overstated, overdone, magnified. Overstated, overdone, magnified. Antonyms है prudent, plain और realistic. Prudent, plain और realistic, इसके एंटोनिम्स हैं exaggerated वर्ड के। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है। दूसरा एडिटोरियल का हेडिंग है सीज द फायर ऑन डिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग ऑफ सिविलियंस इन गाजा। तो दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है ये अपना इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में दिया गया। पहले भी एडिटोरियल हम पढ़ चुके हैं, यदि आप डेली बेसिस पे एडिटोरियल पढ़ते होंगे, पहले भी एडिटोरियल दिया गया था दो चार दिन पहले इसके ऊपर। इजराइल और जो वहाँ पे फिलिस्तीन है उनके बीच में टेंशंस के ऊपर ये एडिटोरियल दिया गया है। अभी जो फिलिस्तीनियों ने इजराइल पे कुछ एक मिसाइलें दागी थी, जो कुछ एक तो नष्ट कर दी गई थी, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है, सुरक्षा जो कवच है इजराइल का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, परंतु फिर भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ इजराइल को, काफ़ी सारे सिविलियंस मारे गए। और जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी काफ़ी आक्रमण किया, गोले दागे और काफ़ी सारे रॉकेट्स लॉन्च किए।
फ़लस्तीन पर, गाज़ा पर, तो वहाँ पे भी बहुत सारे सिविलियंस की जान गई है, तो इनके बारे में दिया गया एडिटोरियल पढ़ लीजिएगा, इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा एडिटोरियल, पढ़ लीजिएगा इसको। पहला जो वर्ड है इसका वो है इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनडिस्क्रिमिनेट वर्ड का मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई काम करना, एकदम विवेकहीन तरीके से कोई काम करना, उसे बोला जाता है इनडिस्क्रिमिनेट। If you describe an action as indiscriminate, you are critical of it because it does not involve any careful thought or choice. That is called indiscriminate. Indiscriminate के synonyms है aimless, uncritical और general. Aimless, uncritical और general. Antonyms है discriminate, selective, specific. Discriminate, selective, specific. इसके antonyms है indiscriminate word के। अगला शब्द है escalated। escalated यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। escalated का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है या कोई अप्रिय स्थिति है, उसका और ज्यादा से बिगड़ जाना, और ज्यादा उसका गंभीर हो जाना, उसे बोला जाता है escalated. If a bad situation escalates or if someone or something escalates it, it becomes greater in size, seriousness or intensity. That is called escalated. Synonyms है increased, heightened, intensified. Increased, heightened, intensified. Antonyms है decreased, bottom, low. Decreased, bottom, low. इसके antonyms हैं escalated word के। अगला शब्द है resentment। resentment यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। resentment का मतलब होता है किसी बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करना, नाखुशी जताना, उसे बोला जाता है resentment. Resentment is bitterness and anger that someone feels about something. That is called resentment. Resentment के synonyms है bitterness, animosity, indignation. Bitterness, animosity, indignation और resentment के antonyms है helpfulness, blessing, love. Helpfulness, blessing और love इसके antonyms हैं resentment word के। और आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है एम्पावरिस्ट। एम्पावरिस्ट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्पावरिस्ट वर्ड का यूज जो होता है वैसे जनरली वो होता है निर्धन की सेंस में, बेहद जो व्यक्ति गरीब हो, कंगाल हो, बेहद निर्धन होना, गरीब होना या कंगाल होना, उस सेंस में इसका यूज होता है वर्ड का, एम्पावरिस्ट का। एडिटोरियल में जो इस वर्ड का यूज किया गया है वो कर दिया गया है किसी को शक्तिहीन कर देना, कमजोर कर देना, वीक बना देना, उसे बोला गया है एम्पावरिस्ट। A person or thing that impoverishes something make it worse in quality. That is called impoverished. Impoverished के synonyms है poor, destitute, ruined. Poor, destitute, ruined. Antonyms है prosperous, affluent, rich. Prosperous, affluent, rich. इसके antonyms हैं एम्पावरिस्ट वर्ड के। तो एम्पावरिस्ट वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।